वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है डीबीटी के बारे में राज्य सरकार की तरफ से बार बार आदेश आ रहे हैं, शिक्षा विभाग निदेशालय या स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से। और विभिन्न जो स्टूडेंट्स है कक्षा 1 से 8 तक जो निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए पात्र है, उनके अकाउंट में जो पेमेंट है 600 रुपये का वो जमा किया जाएगा। और इसके लिए राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश जारी किए गए। तो डीबीटी समग्र शिक्षा या पीएम श्री यूनिफॉर्म गतिविधि ये तो अनुमोदित जो बजट राशि है उससे जनाधार अति प्रमाणित बैंक खातों में डीबीटी करवाई जानी, यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जन आधार से लिंक खातों में ये पेमेंट आएगा। और इसके लिए लगभग 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और उक्त योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा 29/7/2026 यानी 29 तारीख बुधवार को 29 जुलाई को ये कार्यक्रम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिला लेवल पे भी किए गए हैं, ब्लॉक लेवल पे भी किए गए हैं। और जिला स्तरीय जैसे है जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम होगा, सीबीओ लेवल पे भी कंट्रोल रूम वगैरह होगा। अब आपको विद्यालय स्तर पे क्या क्या काम करना है या पीओ स्तर पे क्या क्या काम करना है, तो संबंधित पीओ वगैरह है वो अपने अधीनस्थ विद्यालयों के विद्यार्थियों की शाला दर्पण पे प्रविष्टि को जांच कर संबंधित सीबीओ कार्यालय को डीबीटी हेतु प्रेषित करेंगे। और दूसरा है अधीनस्थ विद्यालयों के विद्यार्थियों के जनाधार अति प्रमाणित करवाए जाने तो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो मेन काम दो है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जनाधार प्रमाणित हो, अति प्रमाणित हो, ऑथेंटिकेट हो, और जो लिस्ट है उसको सीबीओ कार्यालय को फॉरवर्ड करना। अब जैसे पीओ लेवल की अगर बात करें तो यहाँ से जैसे आप विद्यालय लॉगिन में जाकर के यहाँ से अगर करते हैं और यहाँ आप पीओ अगर चेक करते हैं, यहाँ से पीओ रोल पे अगर जाकर के आप चेक करते हैं तो इसमें जो निर्देश लिखे हैं उसके अनुसार प्रोसेस नहीं हो रहा है। कारण ये मैं आपको बता दूं, यहाँ से योजना है, अब योजना में जाने के बाद में यहाँ पीओ लेवल पे लाडो, ट्रांसपोर्ट वाउचर और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक 3 ही योजनाएं हैं। इसमें जो डीबीटी वाली योजना है उसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो एक तो आपको अपने विद्यालय स्तर से ये काम करना है, पीओ लेवल से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, हो सकता है ये ऑप्शन जल्दी जुड़ जाए। अब मान लो विद्यालय स्तर पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से विद्यालय स्तर पर क्लिक करने के बाद में आपको योजनाओं में जाना है और योजना में ऑप्शन है छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली, और यहाँ से छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको सेशन डिफ़ॉल्ट 26-27 से और स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाए। इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ के द्वारा भी बता देता हूँ आपको क्या क्या काम करना है। तो यहाँ से जैसे एक जो है सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने विद्यालय में जा करके यहाँ से इस तरीके से पहले तो विद्यालय में जाएंगे और इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा SDBSP यानी शाला दर्पण BSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे। और यहाँ जा करके आपको अपने विद्यालय के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है, कैप्चा एंटर करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप किस तरह की स्कीम्स खुलेंगे जिसमें इस साइड में यहाँ स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए जाते हैं, लाडू योजना के आवेदन, और तीसरा है अदर स्कीम्स। आपको अदर स्कीम्स पे क्लिक करना है और अदर स्कीम पे क्लिक करेंगे तो आपके स्कीम्स सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा जिसमें 17/2026-27 सेलेक्ट करना है। और स्कीम में आपको करना है स्टूडेंट यूनिफॉर्म अमाउंट स्कीम यानी विद्यार्थी गणवेश हेतु सहयोग राशि, और यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में इस तरीके से आपकी ये पेज खुलेगा जिसमें यहाँ आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा और स्टूडेंट लिस्ट फॉर ऑफ पेमेंट स्टेटस, इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं, डैशबोर्ड है, यूनिफॉर्म स्टेटस है, स्कूल क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट है, यूजर मैनुअल है। अब यहाँ जैसे आप नीचे और इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से स्टूडेंट्स डिटेल्स आप क्लिक करेंगे तो यहाँ गेट क्लास वाइज डाटा पे आपको क्लास जैसे मान लो जो भी क्लास आपके विद्यालय में होगी वो क्लास होगी, एक क्लास होगी, उसमें कितने स्टूडेंट हैं, उनके जनाधार कितने ऑथेंटिकेटेड है और पीओ या एनरोल्ड को कितने भेजे गए हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप एक क्लास पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मान लो 6ठी क्लास में 2 स्टूडेंट है, यहाँ कक्षा 6 ये ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे तो दोनों बच्चों का नाम आ जाएगा, माता का नाम, पिता का नाम और IFSC कोड स्थिति वगैरह। अब यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स प्राप्त करने के लिए चयन करें तो यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके फैच बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे बैंक डिटेल्स फैच हो जाएगी और यहाँ से कलर है वो यहाँ एक मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, काइंडली कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट, और यहाँ से आपको इस तरीके से ग्रीन कलर में आ जाएगा और यहाँ स्टेटस सीधा फॉरवर्ड आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना काम करना है, बैंक डिटेल्स फैच करके इसको फॉरवर्ड करना है। अगर नहीं है तो आप दोबारा भी यहाँ फैच बैंक डिटेल्स पे जाकर के कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सक्सेसफुल आ जाएगा, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से मैसेज आएगा। अब यहाँ तक ये आपका काम है, मैं आपको पूरा प्रोसेस भी करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे डीबीटी पे जाएंगे तो यहाँ से विद्यालय स्तर पे भी आप कर सकते हैं और इस पोर्टल पे जाकर के कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे डैशबोर्ड है, अब डैशबोर्ड में आपको यहाँ यूनिफॉर्म स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको विद्यालय सेलेक्ट करना है।
अब जैसे विद्यालय नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसमें वेट करना है। साइट थोड़ा सा हो सकता है इशू हो, जैसे साइट आउट होगी तो वापस मैं इसको लॉगिन करके बताता हूँ। अभी जैसे यहाँ इसमें यूनिफॉर्म स्टेटस में अभी ये स्कूल नहीं हो रही तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्कूल क्लास वाइज स्टेटस रिपोर्ट इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो गेट डाटा पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से ये जो डाटा है ये आ जाएगा। अब इसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स है वगैरह क्या है। अब क्लास वाइज कैसे पता करेंगे वो मैं आपको वापस इसी के अगले भाग में बताऊंगा। तो यहाँ से जैसे आएगा क्लोथ गिवन यस, ठीक है। इसके बाद में वेरीफाइड स्कूल वेरीफाइड फॉरवर्ड टू पीओ यस पे आ रहा है और स्टूडेंट बिल है वो नो आ रहा है और इसके अलावा इनिशिएटेड पेमेंट है नॉट आ रहा है। तो ये तो हो गया। अब ये जो ऑप्शन था अभी जैसे इसके ऊपर का यूनिफॉर्म स्टेटस वाला ये ऑप्शन काम अभी जैसे यहाँ से नहीं कर रहा है तो मैं आपको यहाँ से इस लॉगिन पे जाना है, इस शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे। यहाँ जा करके आपको यहाँ से वापस स्कीम्स पर लॉगिन करना है। ये भी साइट है थोड़ी सी आउट हो गई तो मैं इसको वापस दोबारा लॉगिन करके बताता हूँ। ये साइट थोड़ी सी अभी तक 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी, तो आप जब भी एक बार इसको चेक ज़रूर कर लें। यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करके मैं आपको बताता हूँ। SDBSP पोर्टल लॉगिन हो गया। अब यहाँ आपको अदर स्कीम्स में जाना है और यहाँ से स्कीम सेलेक्ट करनी है। यहाँ से 17 सेलेक्ट कर लें, 26-27 स्कीम में आपको एक स्कीम अभी शो हो रही है विद्यार्थी गणवेश सहायता राशि और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ भी अभी वो जो यहाँ से क्लास डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये साइट बार बार आउट हो रही है तो वापस इसको यहाँ से स्कूल वाइज डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके डाटा भी शो हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से तो ये तो हो गया। लेकिन अभी जो मैं जो बताना चाह रहा था यहाँ से ये भी शो भी नहीं हो रहा है और इसको जब क्लिक कर रहे हैं तो ये सीधी साइट है वो आउट हो रही है। तो कुल मिलाकर के आपको जो मैंने इस मॉड्यूल में बताया था कि इस तरीके से आपको ये काम करना है। थोड़ा सा साइट बार बार ये आउट हो रही है और ये मैं सुबह के 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ तब ये स्थिति है, तो हो सकता है दिन में बहुत ज़्यादा समस्या रहे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से इस तरीके से जो यूनिफॉर्म स्टेटस में जाकर के यहाँ से इस तरीके से स्टूडेंट की लिस्ट होगी क्लास वाइज। प्रत्येक क्लास पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट में बच्चों का नाम आ जाएगा और यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें और यहाँ क्लिक करके फैच बैंक डिटेल्स आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरीके से बैंक डिटेल्स जिनकी भी आधार जन आधार ऑथेंटिकेटेड होगा, खास करके जन आधार, उनकी डिटेल्स आ जाएगी और ये ग्रीन कलर में लिस्ट का नाम आ जाएगा और फॉरवर्डेड स्टेटस में आ जाएगा। बस आपको यही काम करना है। उसके बाद का आगे का काम है ये बिल पीओ से या विद्यालय से सीधे सीबीओ का लेवल फॉरवर्ड हो गए। सीबीओ लेवल से जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपके विद्यालय तक का जो काम है वो आपको यही करना है कि ये स्टेटस आना चाहिए, यानी फॉरवर्डेड हो रहा इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो ये स्टेटस आना, जितने भी बच्चे जिनके जन आधार ऑथेंटिकेटेड है उन सभी की फॉरवर्डेड आना चाहिए और जन आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य यस पे आना चाहिए स्टेटस में फॉरवर्डेड। अब यहाँ बैंक डिटेल्स आपको दोबारा फैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक डिटेल फैच होने के बाद ही आपको ये ग्रीन कलर का सिग्नल दिखेगा और इस तरीके से यहाँ तक ये आपको ये काम करना है। तो कई साथी परेशान हो रहे थे कि अब इसमें क्या करना है, बिल जनरेट कैसे करने के। जो पिछले साल प्रोसेस था जिसमें आपको FMS 3.0 पे या पे मैनेजर पे बिल जनरेट वगैरह करते थे, वो सारा काम अब इस बार CBO लेवल से होगा। आपको सिर्फ डिटेल्स को फैच करके इसको CBO को फॉरवर्ड करना है और यहाँ से फॉरवर्डेड अगर स्टेटस आ रहा है, यहाँ से मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके आपको दे देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो भी स्टूडेंट्स हैं इनका नाम आना चाहिए और यहाँ से ये स्टेटस है फॉरवर्डेड आना चाहिए। यहाँ अगर फॉरवर्डेड आ रहा है FSC कोड अप्रूव्ड जन आधार ऑथेंटिकेटेड अनिवार्य यस पे स्टेटस फॉरवर्डेड और बैंक चयन करने के बाद यहाँ से आपने चयन कर लिया तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं। फॉरवर्डेड आ गया, इसका मतलब आपका काम है पूरा हो गया। और इससे पहले का जो था वो इस तरीके से था कि ये इस तरीके से आपके पेंडिंग आएगा। अगर ये पेंडिंग वाला ऐसा आ रहा है तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ प्रत्येक स्टूडेंट के यहाँ करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और फैच बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद में इनकी डिटेल्स है वो सारी फैच हो जाएगी और आपको यहाँ करके इसको चेक करके देख लेना है। बस यही काम आपका है विद्यालय स्तर पे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।